क्या आप थक गए हो अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही खर्च होते देखकर? अब समय आ गया है अपने पैसों पे कंट्रोल करने का और इन 10 खराब स्पेंडिंग हैबिट्स को आज ही तोड़ने का। देखो, हम सब बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए और कोई भी नहीं चाहता कि वो पैसा ऐसी चीजों पे खर्च हो जाए जो हमें जरूरत नहीं है या फिर हम चाहते भी नहीं। इस वीडियो में मैं 10 कॉमन स्पेंडिंग ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं। हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और माइंडसेट शिफ्ट्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप ज्यादा सेव कर सको, कम स्ट्रेस लो और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बनाना शुरू कर सको। चलिए शुरू करते हैं। कभी ना कभी तो सबके साथ हुआ होगा, राइट? आप स्टोर में घूम रहे हो, बस कुछ चीजें लेने आए हो और बीएम कुछ आपकी नजर में आ गया। वो आपकी लिस्ट में नहीं था लेकिन आपको बुला रहा है और अचानक से आपको वो लेना ही है। ये है दोस्तों इंपल्स बाइंग का जाल। वो छोटा सा आवाज दिमाग में बोल रहा है, अपने आप को ट्रीट दो या आप इसके लायक हो, लेकिन ज्यादातर इससे आपका वॉलेट हल्का हो जाता है और बायर्स रिमॉर्स होता है। सच ये है कि वो छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट परचेसेस टाइम के साथ जमा हो जाती हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स को सैबोटाज कर देती है। सोचो इसके बारे में। हर बार जब आप इंपल्स में आ जाते हो, आप अपने बजट को थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हो। सिर्फ उस वक्त के खर्चे की बात नहीं है, बल्कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके फाइनेंसेस पर पड़ता है। वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में ये हार्मलेस परचेसेस आपके फाइनेंशियल प्लान्स को बिगाड़ सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल शॉपिंग लिस्ट। स्टोर में जाने से पहले सोचो कि आपको क्या चाहिए। उसे लिखो, चाहे पेपर पर या फोन पर, और याद रखिए, लिस्ट से चिपके रहो, जैसे आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो करती भी है। लिस्ट को फॉलो करके आप उन टेम्पटिंग डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस्ड रह सकते हो। ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, लेकिन ये इंपल्स बाइंग को रोकने का एक पावरफुल टूल है। याद रखो, हर बचाया हुआ रुपया कमाया हुआ रुपया है। तो अगली बार जब आप स्टोर जाओ, अपने आप को एक लिस्ट और उससे चिपके रहने के डिटर्मिनेशन के साथ आर्म करो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा। माइंडफुल चॉइसेस करके और इंपल्स बाइज को रेजिस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर होंगे। सच बताओ, बाहर खाना तो लाइफ का एक सिंपल प्लेजर है। चाहे दोस्तों के साथ कोजी डिनर हो, फैमिली सेलिब्रेशन या फिर बिजी डे में क्विक बाइट, इसमें एक अलग ही मजा है। कन्वीनियंस एटमॉस्फेयर, बर्तन धोने से छुटकारा टेम्पटिंग है ना? रेस्टोरेंट्स रूटीन से ब्रेक देते हैं, रिलैक्स करके बिना किसी झंझट के खाना एंजॉय करने का चांस। लेकिन एक बात है, ये रेस्टोरेंट मील्स आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। बाहर खाने का खर्चा जल्दी बढ़ता है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। सोचो, हर वर्कडे में $20 का टेक आउट लंच साल के $5000 से ज्यादा हो जाता है, और यह सिर्फ लंच है। डिनर्स और वीकेंड आउटिंग्स मिलाओ तो कितना होगा सोचो। वो पैसे इन्वेस्ट हो सकते थे, डाउन पेमेंट के लिए जमा कर सकते थे या ड्रीम वेकेशन के लिए यूज हो सकते थे। सोचो, अगर आप ये पैसे किसी और जरूरी चीज में लगाओ तो क्या होगा? गुड न्यूज ये है कि पैसे बचने के लिए टेस्टी खाना छोड़ना नहीं पड़ेगा। घर का खाना भी उतना ही सेटिस्फाइंग हो सकता है, बल्कि ज्यादा। घर पर खाना बनाना सिर्फ सस्ता ही नहीं है, बल्कि फन और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। एएपी नई रेसिपीज ट्राई कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल कर सकते हो और कुछ नया बनाने का आनंद ले सकते हो। हर हफ्ते थोड़ा टाइम निकलो अपने मील्स प्लान करने के लिए, ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए। मील प्रेपिंग आपका टाइम बचा सकता है और इंश्योर कर सकता है कि आपके पास हमेशा कुछ टेस्टी और हेल्थी खाने के लिए रेडी हो। एपी हैरान हो जाओगे कितना बच सकते हो और अपने फाइनेंसेस पर कितना कंट्रोल फील करोगे। प्लस एक अलग ही खुशी है ये जानकर कि आप अपने और अपनों को प्यार से बना खाना खिला रहे हो। आजकल तो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज का जमाना है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर म्यूजिक एप्स और हर महीने आने वाले गुडीज बॉक्सेस तक, लगता है हर चीज का सब्सक्रिप्शन है। और हाँ, ये सर्विसेज कन्वीनियंट और एंटरटेनिंग तो होते हैं, लेकिन ये चुपके से आपका बैंक अकाउंट खाली भी कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जरा सोचो, आप रेगुलरली कितने स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज करते हो? क्या आपको सच में उस जिम मेंबरशिप की जरूरत है जो महीनों से यूज नहीं किया? अपने सारे सब्सक्रिप्शंस रिव्यू करो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि कौन से सब्सक्रिप्शंस आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। यकीन मानो, आपको कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे जिनके बिना आप आराम से रह सकते हो। चैप्टर 4, द कन्वीनियंस कनंड्रम। आराम आजकल के जीवन का एक ऐसा गाना जिसको सुनकर हम सब झूमने लगते हैं, स्पेशली जब हमारी लाइफ इतनी फास्ट और बिजी है। कन्वीनियंस सबसे जरूरी हो जाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कन्वीनियंस हमारे दिमाग में ही रहता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम बिना सोचे समझे आराम के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। हम अपने स्मार्टफोन से शॉपिंग करते हैं, बिल्स पे करते हैं और सुबह की कॉफी भी ऑर्डर कर लेते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग का मन नहीं है? कोई बात नहीं, अब है ना। बस कुछ क्लिक्स में आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। खाना बनाने का मूड नहीं, फूड डिलीवरी आ जाएगी। चाहे गुरमे मील हो या फास्ट फूड, सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल है। लेकिन सच्चाई तो यह है,
ये सारे छोटे छोटे आरंभ के खर्चे मिलकर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। हर डिलीवरी फी, सर्विस चार्ज और टिप जल्दी ही जमा हो जाते हैं और आपके मंथली बजट पे असर डालते हैं। अगली बार जब आप आरंभ के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने वाले हो तो जरा सोचो कि और कोई रास्ता है क्या कोई और सस्ता तरीका है जिसे आप समय रिजल्ट पी सकते हो। राइड शेयर लेने की जगह क्या आप पैदल चल सकते हो या साइकिल चल सकते हो। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि ये हेल्थी भी है। बाहर खाना खाने की बजाय क्या आप खाना टिफिन में पैक कर सकते हो। घर का खाना बनाना ज्यादा सस्ता और हेल्थी होता है। अक्सर थोड़ा कम आराम वाला ऑप्शन चूज करने से काफी पैसे बच सकते हैं। टाइम के साथ ये छोटे चेंजेस आपके सेविंग्स में बड़ा फर्क ला सकते हैं, जिससे आपको चैन मिलेगा और आप अपने जरूरी चीजों पे पैसे खर्च कर सकोगे। 5वां अध्याय, खरीदारी करने की कला। आजकल जब हमें कुछ पसंद आता है तो तुरंत बाय नाउ बटन पे क्लिक करने का मन करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकालकर दामों की तुलना करें तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, कपड़े या इंश्योरेंस, जो दाम आपको सबसे पहले दिखे उसे ही फाइनल मत मान लीजिए। प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स और एप्स इस्तेमाल करें, अलग अलग दुकानों में देखो और मोल भाव करने से मत घबराओ। याद रखें, जो पैसा बच गया वो पैसा कमाया हुआ है। चैप्टर 6, द नेम ब्रांड मिथ। हर जगह एडीज ही एड्स हैं। बोलते हैं कि लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए, ट्रेंडी कपड़े चाहिए और बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें चाहिए, लेकिन एक राज की बात, अक्सर जेनेरिक या स्टोर ब्रांड चीजें भी उतनी ही अच्छी होती हैं और काफी सस्ता भी। सोचो, क्या आपको फर्क पड़ता है कि आपका लॉन्ड्री डिटर्जेंट फैंसी बॉटल में आता है या कपड़े कितने अच्छे से धुलते हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजाना चीजों के लिए जैसे खाना, क्लीनिंग सप्लाईज और दवाइयों के लिए जेनेरिक या स्टोर ब्रांड ट्राई करो। क्वालिटी में कोई कमी ना आएगी और पैसे भी बचेंगे। ये देखकर आप हैरान रह जाओगे। चैप्टर 7, द क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट ट्रैप। क्रेडिट कार्ड्स आसान होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये आपको कर्ज में डाल सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करो। सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना आप हर महीने चुका सकते हो। क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस रखने का मतलब है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आपकी मेहनत की कमाई को जल्दी ही खत्म कर सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से परेशान हैं, तो जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करो। अपने कर्ज को कम इंटरेस्ट रेट वाले बैलेंस ट्रांसफर कार्ड पे डालने के बारे में सोचो या एक बजट बनाओ और अपने बैलेंस को चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे एलोकेट करो। चैप्टर 8, इंश्योरेंस के लिए ज्यादा पैसे मत दो। इंश्योरेंस जरूरी बुराई है ना? हमें सब पता है कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा पैसे दें। जैसे कोई भी चीज खरीदते वक्त अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज से कोट्स कंपेयर करना बहुत जरूरी है। अपने करंट इंश्योरर के साथ निगोशिएट करने से मत डरो, या अगर बेटर डील मिले तो कंपनी भी बदल सकते हो। अपने कवरेज को रेगुलरली चेक करो ताकि आप जरूरत से ज्यादा पैसे न दे रहे हो, और अपनी पॉलिसीज जैसे घर और गाड़ी का इंश्योरेंस एक साथ लेके पैसे बचाने के बारे में सोचो। चैप्टर 9, डिस्काउंट्स और कूपन्स की पावर। याद है वो पुराने दिन जब हम अखबार से कूपन्स काटते थे? आजकल पैसे बचाने के लिए कूपन्स सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स, एप्स और ब्राउजर एक्सटेंशंस हैं जो आपको सबसे अच्छे डील्स ढूंढने में मदद कर सकती हैं। कुछ भी खरीदने से पहले डिस्काउंट कोड्स या कूपन सर्च करने में कुछ मिनट्स लगाओ। अपने पसंदीदा दुकानों के ईमेल लिस्ट्स में साइन अप करो ताकि आपको सेल्स और प्रमोशंस के बारे में पता चलते रहे। आपको पता चलेगा कि डिस्काउंट्स यूज करके आप कितना पैसा बचा सकते हैं। 10वां चैप्टर, भावनाओं में बहकर खर्चा करने की आदत को कैसे काबू करें। हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम स्ट्रेस्ड, बोर्ड या हैप्पी फील करते हैं तो पैसे खर्च करने का मन करता है। इमोशनल स्पेंडिंग आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में एक बड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। पहला कदम है अपने स्पेंडिंग ट्रिगर्स के बारे में ज्यादा अवेयर होना। कौन सी इमोशंस या सिचुएशंस आपको ज्यादा खर्चा करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। स्ट्रेस्ड फील करने पर अपने वॉलेट की तरफ जाने के बजाय ट्राई करो वॉक पर जाने की, म्यूजिक सुनने की या किसी फ्रेंड से बात करने की। ऐसी एक्टिविटीज ढूंढो जो आपको बिना पैसे खर्च किए खुशी दें। उतरो, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। लीजिए, ये रहे वो 10 खराब स्पेंडिंग हैबिट्स जिनको आज ही छोड़ना है। याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना कोई दौड़ नहीं है, ये तो मैराथन है। ये है छोटे छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करना अपने स्पेंडिंग हैबिट्स में, जिनका बड़ा रिजल्ट मिलेगा समय के साथ। इन खराब स्पेंडिंग हैबिट्स को छोड़ने से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। आज ही शुरुआत करो और अपनी सेविंग्स को बढ़ते हुए देखो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनको फाइनेंशियल बूस्ट की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।